ये सारा जगत उन्हीं ईश्वर श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान ने धर्म मर्यादा का निर्माण किया है और उसी की रक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान को जान सके। भगवान जितना जनाते हैं उतने ही, सोई जाने जी देव जनाई। जितना मनुष्य विद्याधर चारण ऋषि मुनि देवता असुर किसी की सामर्थ्य नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को जान सके। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय परम मंगल करने वाला है। उसे जानना कठिन है। जो भागवत धर्म को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पूरी सृष्टि में भागवत धर्म को केवल हम 12 जन ही जानते हैं। यमराज जी ने कहा कि पूर्ण रूप से भागवत धर्म का रहस्य हम केवल 12 जानते पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, भक्तराज प्रहलाद, विदेहराज जनक, भीष्म पितामह, परम भक्त बलि जी महाराज और सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 भागवत तत्व का रहस्य जानने वाले हैं। भागवत धर्म का भगवान को पूर्ण रूप से इसलिए कोई नहीं जान सकता क्योंकि अनंत है, सीमा ही नहीं है। इस जगत में जीवों के लिए ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे प्रभु के नाम का जप करें, कीर्तन करें और इसी नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग के प्रभाव से अपने को संसार से हटाकर प्रभु की प्राप्ति कर ले। प्रिय दूतों, भगवान नाम की महान महिमा है। तुमने देखा अजामिल ने पुत्र के लिए पुकारा नारायण और महापापी था और भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पास को काट दिया। सोचो, जो बालक के बहाने से नारायण बोला तो ये गति हुई, और जो श्रद्धा पूर्वक झूम झूम के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभु की लीला का गायन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रभु की चर्चा सुनते हैं। ये आप लोगों को जो सौभाग्य मिला है ना, ब्रह्मवेला में बैठकर वृंदावन की पावन रज में भगवत चर्चा सुन रहे हो, ये दुर्लभ बात है। ये अत्यंत दुर्लभ बात। सूत दारा धन लक्ष्मी ये पापियों के घर होए। ये दुर्लभ नहीं है कि बढ़िया पत्नी मिल गई, खूब बढ़िया भोग सामग्री है, लड़का बच्चा परिवार जो संसारिक वस्तुएं चाहिए वो सब हैं। बोले तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य, ये हमारे पुण्य बल से नहीं होता, ये कृपा से होता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, दुर्लभ विषय सत्संग है। अगर संत समागम हरि कथा तो समझ लो कि आपके भाग्य खुल गए। ये सत्संग अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, पर इसकी दुर्लभता तभी सार्थक हो कि जब आचरण में उतारो। नहीं तो हाथी स्नान है, हाथी स्नान करके निकला, धूल भला डाल लिया। लगभग अपने लोग ऐसे ही सत्संगी हैं, हाथी स्नान वाले। सुना, दूसरे को सुना दिया, समझा दिया। दूसरे को समझाने में बड़े प्रवीण हैं, अपने मन को समझाने में ताकत काम नहीं कर रही। इतनी बुद्धि प्रवीण नहीं कि मन को समझाकर विषयों से हटा के प्रभु में लगावे। क्या फायदा सत्संग का? अरे अस्त्र टांगे घूम रहे हो और एक साधारण आदमी थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तुम्हारे उस अस्त्र का फल क्या रहा? टांगने का प्रदर्शन क्या रहा? अस्त्र तो इसीलिए है कि अपना बचाव पक्ष कर सके। तो ये शास्त्र के वचन, सत्संग के वचन ये अस्त्र के समान हैं। इनके द्वारा विकारों को काट कर भगवदानंद में स्थित हुआ जाता है। आए विकार, थप्पड़ मारे, गिर गए। किस बात के सत्संगी, किस बात के परमार्थी? क्या तुम्हारे पास विवेक है? अभी तक क्या करते रहे, क्या सुनते रहे? समझ में नहीं आता।
सोचो, जो एक पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो ऐसी दुर्लभ गति हुई, और जो नाच नाच के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, विचार करने का विषय है। भगवत लीला गाते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, उनके पापों का विनाश हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे जिसने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए गए, भगवान को अपने स्तन पिलाए, तो जो यशोदा मैया को गति मिली वही उसको मिली। और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको क्या होगा? जो प्यार से उनको शयन कराते हैं, उनके चरण चापते हैं, पंखा करते हैं। आप लोग छोटी मोटी भाग्यवृत्ति में, महारानी जी की परिचर्या में, उनके महल में रहकर बस ये रहनी सुधार लो प्यारे। ये जो थोड़ा सा कलंक लगा लेते हो वासना का, इसको हटाओ। यही तुम्हें प्रभु से दूर करता रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दौड़ने वाला ही लड़खड़ाता है, दौड़ने वाला ही थकता है। कृपा पात्र हो तुम, लांग जाओगे, आगे बढ़ो। छोटी सी भी अपने अंदर की त्रुटि को बर्दाश्त मत करो। ऐसे मत सोचो कि ये क्या बिगाड़ लेगी। अनुकूल वायु मिलने पर वो समुद्रवत तुम्हारे हृदय में फैल जाएगी। फिर भी घबराओ मत, बहुत बड़ा बल हमारे पास है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इसका मतलब कुमार्गगामी मत बनो, इस बल का आश्रय लेकर चढ़ो। ये चढ़ाई है भगवत मार्ग की। नामाभास मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया मोहित कर लेती है। ये धर्मराज जी कह रहे हैं, भागवत रहस्य को जानने वाले महापुरुष। ये मीठे मीठे विषय भोग इतने अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। भगवान से मिलना ना, बाद में मिल लेंगे, पहले है कुछ नहीं, कुछ नहीं है प्यारे, मान लो कुछ नहीं। कीचड़ के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। एक आदमी राजा की आज्ञा से, राजा के महल का एक हार खो गया। राज्य में ऐलान कर दिया, सुबह की शाम तक जो हार खोज के ले आएगा तो उसे हम अपने समान राज्य सुख प्रदान करेंगे। सब भागे। बीच बीच में ऐसी बाजार लगाए हुए थे राजा, ऐसी व्यवस्था किए हुए थे, सब फ्री, खाओ पियो मस्त। कोई तो ढूंढना भूल करके उसी में लग गए। कोई बिरले ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाए भोगों को त्याग कर। तो एक नदी के किनारे खोज रहे थे तो अचानक दृष्टि पड़ी, जल में हार दिखाई दिया। कूद गए नीचे से, कुछ नहीं मिला। फिर बाहर आए, थोड़ी देर फिर खड़े रहे, शांत जल हुआ, फिर दिखाई दिया हार। सुबह से शाम हो गई, उसी पर निशाना लगा कि कूदते पर हार नहीं मिलता, हाथ नहीं आता। इतने में एक संत भगवान वहां नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उनका, भाई काफी देर से देख रहा हूं आपको, बार बार आप चेष्टा कर रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, क्या है? तो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको लगा था इनाम हम ही ले। हम आपका सहयोग करेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो उनका हार वहां है। देखते ही उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर हार वहां होता तो सुबह से खोज रहा मिल जाता, इधर नहीं। और घुमा के